नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर देश का सबसे जायकेदार शहर भी है, जो लोगों की जीभ का स्वाद बदलने के साथ ही चुनावी रण में भी एक अहम भूमिका रखता है। लंबे समय के बाद होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में इस बार शहर के 85 वार्डों पर करीब 340 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं इंदौर में महापौर सीट के लिए मुख्य रूप से कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी के बीच सीधी और दिलचस्प टक्कर है। लोगों के बीच इस सियासी उठापटक की चर्चा ज्यादातर चाय की दुकानों या कैंटीन में इन दिनों सबसे ज्यादा हो रही है। लिहाजा ऐसी ही चुनावी चर्चा हमने इंदौर शहर की प्रसिद्ध मामा जी की चाय की दुकान और कॉलेज कैंटीन से की, जहां अपना महापौर, अपना पार्षद, अपनी परिषद कैसी हो पर युवाओं ने बेबाकी से अपनी राय रखी। देखिए, हम जायका लेने निकले हैं इंदौरी चाय का। हमने चाय की टपरी पर जायका लिया, हमने एक रेस्टोरेंट के अंदर चाय का जायका लिया। अब मैं पहुंचा हूं एक कॉलेज की कैंटीन में, क्योंकि कॉलेज की कैंटीन की शायद आपको भी याद होगा कि आप और हम कॉलेज की कैंटीन की चाय कभी नहीं भूल सकते। ये बच्चे किस तरह की चाय पीते हैं और इस व्यंजन के साथ सियासी व्यंजन उन्हें कैसे लगते हैं, मैं उस पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो गोलू यहाँ तैयार कर रहे हैं, बच्चे यहाँ चाय तो पी रहे हैं। गोलू, क्या क्या डाले हो चाय की, क्या स्पेशल है, कुछ खास है तुम्हारे यहाँ? हर चाय में डलता है इलायची, शक्कर। बच्चों को पसंद आती है, सर को पसंद आती है, डांट पड़ी है चाय के टेस्ट पे? अबे भाई, गोलू का कहना है कि चाय के टेस्ट को लेकर मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ आए हम लोग, ताकि आपकी पहले चाय इस कैंटीन की हम देख लें कि दरअसल में ये कैंटीन में चाय कैसी बनती है। सर, कोई शिकायत है गोलू की चाय से? सर, मेरे कुछ सम्मानीय अतिथि हैं शहर में। हम चूंकि एक नए जमाने की कोशिश का कॉलेज है, तो बहुत सारे अतिथि शिक्षक जो हैं वो अधिकांशतः जिस दिन क्लास नहीं भी होती तो शायद गोलू की चाय पीने के बहाने आते हैं। सो चाय तो सर बहाना है, मतलब वैसे भी आज का जो कार्यक्रम भी है वो चाय एक बहाना है। कहीं ना कहीं बात तो हम सियासत की ही करने वाले हैं। लेकिन मैं चाय के जो ये कहा जाए जायका है, मैं आपके यहाँ का टेस्ट करूंगा, लेकिन उसके पहले हम सियासी टेस्ट भी ले लेते हैं। माहौल बना है सर, संजय शुक्ला एक तरफ है, भार्गव साहब एक तरफ है। ये कहा जाए कि लंबे समय बाद में एक हॉट सीट की तरह देखा जा सकता है इंदौर। बिल्कुल ठीक बात है सर। कहीं ना कहीं जितना सुनने में आता है, जितना देखने में आ रहा है, हाँ एक अच्छा मुकाबला है। मगर मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर की जनता ही जीतेगी। कौन जीतेंगे ये कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा, मगर हाँ, जो जीतेगा वो इस शहर के भाग्य में, इस शहर की तरक्की में, इस शहर को और बेहतर बनाने में ज़रूर अपना योगदान अच्छे तरीके से दे पाएगा, क्योंकि इस शहर की जनता जागरूक है। मैं ऐसा निजी रूप से मानता हूँ कि ये जो शहर आज जहाँ कहीं भी है, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस शहर की जागरूक जनता का है, इस शहर की इंटेलिजेंट जनता का है। वास्तविकता में इन्हीं नंबर 1 हो गए हम सफाई। अनडाउटेडली सर, बेशक। जिस तरीके से काम हुआ है, सीधे तौर पे ये देखा जा सकता है कि नगर निगम ही काम करता है, चाहे सफाई की मामला हो। तो डेफिनेटली सफाई में तो हमने देखा हमारे सफाई मित्र से लेके पूरा परिषद से लेके पक्ष और विपक्ष दोनों ही काम करते हैं। जी, यही एग्जाम्पल आगे भी देखा। हाँ, मतलब मैं और भी देश के कई शहरों में जाता हूँ, देखता हूँ, मगर वास्तविकता में जैसे मैंने कहा कि शहर के नागरिक, यदि नंबर 2 पे किसी की तारीफ की जाए तो इस शहर के सफाई मित्र हैं। रात को 12 बज रहा हो, रात का 2 बज रहा हो, रात का 4 बज रहा हो, सुबह के 6 बज रहे हो, आप सफाई मित्रों को शहर पे, शहर की रोड्स के ऊपर शहर को साफ करते हुए नजर पाएंगे आप उनको। सो सफाई मित्रों ने वास्तविकता में एक इतिहास रचा है। प्रशासन, जनता और सफाई मित्र, इन्होंने ही शायद इंदौर को नंबर 1 का तमगा दिया। जरूर ये जज्बा तो डेफिनेटली है, लेकिन गोलू भाई का जज्बा मुझे लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही हो गया। गोलू भाई, चाय पिलाने की रखी है नहीं रखी है? तो जल्दी पिला दीजिए, क्योंकि मैं टेस्ट कैसे बताऊंगा जब तक
गोलू हमारी चाय तैयार करते हैं, यहाँ जो स्टूडेंट्स बैठे हैं उनसे भी थोड़ा सा सियासी मिजाज समझ लेता हूँ। सर सबसे पहले तो आप ही से पूछूंगा, इंदौर का सियासी मिजाज क्या क्या? इंदौर का सियासी मिजाज इस बार लग रहा है कि जैसे और विकास की ओर जा रहा है। जैसे हम सफाई में तो नंबर 1 है, मगर अब हम ट्रैफिक की ओर नंबर 1 की ओर बढ़ रहे हैं। हमें एयर इंडेक्स को को रोकूंगा क्योंकि चाय आगे मैं रुक नहीं पाऊंगा, मैं आपके पास फिर आता हूँ। अबे भाई, गोलू भाई की चाय में टेस्ट कर लेता हूँ। इसमें आपने इलायची डाली है, इसे टेस्ट करके आप खराब हमेशा पीते हैं। इसकी चाय में कुछ अलग बात तो है, क्योंकि मैंने कहा कि मैं सभी तरह के व्यंजन ट्राई करता आ रहा था। मैंने कोशिश की थी कि हाँ, रेलवे स्टेशन पर जाके चाय वाली जो चाय रहती है वो आप भी जानते हैं कैसी होती है। वो बहुत उस चाय के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। जी सर, सियासी मिजाज की बात कर रहे थे, क्या लग रहा है इस बार कांटे की टक्कर तो दिखी? कांटे की टक्कर तो बेशक है कि कांटे की टक्कर होगी तो हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा, और होना भी चाहिए कांटे की टक्कर। इस बार भले बीजेपी की तरफ से भी नया चेहरा है, और संजय शुक्ला तो पहले से कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा चेहरा रह चुका है, तो कांटे की टक्कर दोनों तरफ से है। और कई वार्ड ऐसे हैं जहाँ पार्षदों के बीच भी बहुत कांटे की टक्कर है, कहीं त्रिकोणीय मुकाबला चल रहा है तो कहीं 2 मुकाबले चल रहे हैं, मगर कांटे की टक्कर इस बार बहुत ज़्यादा है। और जनता का तो मूड है, मुझे लगता है और विकास की ओर जा रहा है कि सफाई में तो हम नंबर 1 है और हम नंबर 1 रहेंगे। अगर हम परिषद के भी काम हमने देखा था, नंबर 1 की जो पोजीशन बनी है, डेफिनेटली नगर निगम ने काम। पिछली पोजीशन मतलब पिछली जो नगर निगम की जो महापौर रही, उन्हीं की वजह से हम बन पाए हैं नंबर, क्योंकि उन्हीं के कार्यकाल में हमने नंबर 1 का पद हासिल किया और हम लगातार आते हैं। तो इस बार हम चाह रहे हैं कि हम ट्रैफिक में नंबर 1, क्योंकि हमारा ट्रैफिक सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुरुस्त जिक्र कर रहा था, आप मानते हैं इस चीज को कि इंदौर की जनता, शासन, प्रशासन और नेता सब मिलकर काम किए थे, चाहे पक्ष हो या विपक्ष? बेशक, इसमें कोई शक ही नहीं। अगर एक भी कमजोर पड़ेगा तो वो गिरेगी। रिलेटेबल बात है अपने शहर की कि वाकई में मिलके तो काम करते हैं। ठीक है, राजनीति होती है अपनी जगह, लेकिन मिलके तो काम। हर पिछले जितने सालों से मैं इस शहर को देख पा रहा हूँ, लगभग हर मौके पे इंदौर शहर की जनता ने अपने व्यक्तित्व का, अपने उस इंदौरी जज्बे का परिचय मजबूती से दिया है, और हर बार ही ऐसा होता है। इंदौरी ही रहेगा, इंदौरी तो इंदौरी रहेगा। अभी भाई भी कह रहे हैं, कैसा देख रहे हैं सियासी में? सियासी माहौल ऐसा है कि कंपटीशन दोनों तरफ बना हुआ है, और अगर हम लोग एक की बात नहीं कर देते, अगर मैं किसी के पास जाती हूँ तो ऐसा नहीं है जो हम लोग जैसे मैं कहीं अपनी प्रॉब्लम लेके जा रही हूँ तो आगे जाके ऐसा ना हो कि मुझे इधर से उधर भगाया जा रहा है। एटलीस्ट मेरी बात प्रॉपर सुने, और ऐसा चाहिए कि सीधे पकड़ लिए और काम हो जाए। मतलब हाँ, भगाने का काम ना होना चाहिए, घुमाने वाला काम ना होना चाहिए। एटलीस्ट हमारी बात प्रॉपर सुने, चाहे कोई भी जीते। बहुत एक्सपेक्टेशन, बच्चों के बहुत एक्सपेक्टेशन रहते हैं ना, नहीं हमें तो काम चाहिए। बिल्कुल रहते हैं। ये आज का युवा भारत है, आज के ये युवा है, ये वास्तविक भारत है। और आज अब राजनीतिज्ञों को भी वास्तविकता में इन युवाओं की अपेक्षाओं पे खरा उतरना होगा। मैम, अब आप बताइए, इस बार के परिषद चुनाव आप कहाँ की रहने वाले? कैसा लगा? से कंपेयर कर दीजिए। सर, टीकमगढ़ में कि जैसे मैं बात करूँ कि यहाँ पे जैसे कचरे वाला जो रहता है कि सूखा अलग करता है, गीला अलग करता है, उसके हानि हो रही है। ये चीज़ वहाँ नहीं होता है, वहाँ सारा मिक्सअप करके ऐसे ही कर देते हैं। और यहाँ पे ऐसा है कि सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं कि हमको यहाँ अलग रखना है, और ये अवेयर भी है लोग कि हाँ ऐसे ही फॉलो करना है। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम सिस्टम है। सर, इंदौर की ऐसी कौन सी समस्याएं आपको नजर आ रही हैं कि अब जितनी भी परिषद चुनी जाएगी या महापौर चुना जाएगा, उससे क्या चल? की व्यवस्था को फिर से वैसी बनाई रखे जैसे आगे भी बनी थी। स्विमिंग पूल तो दिख रहे हैं इंदौर। कहीं ना कहीं लगता है कि अगली बार मुझे नाव लेके चलना पड़ेगा अगर बारिश ऐसी रही तो। और बारिश के गड्ढे भी आपको देखने मिलते हैं हर जगह, और
नहीं यार ऐसा मत बोलो, थोड़ी तो सुधर के, नहीं यार। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कहाँ पे कहाँ नहीं सुधरी हुई दिख रही? एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम जब मैं यहाँ था तो विजयनगर का मैंने हाल देखा था पानी के स्तर पर, तो काफी भरा हुआ था और मैं लगभग इतने पानी से निकला था घुटनों तक, और काफी इतना अच्छा रख रखाव नहीं है पानी की व्यवस्था से रिलेटेड बारिश के वजह भाई जो भी चुनाव लड़ रहे हैं इस बात को समझ लीजिए, अगर आपकी इलाके के अंदर सड़कों की जगह नदियां दिखेंगी तो शायद ये वोट करने में हिचकिचाएंगे, यही कहना चाह रहे हैं आप? से। सही है सर। मैम आप क्या कहेंगी, किस तरह की स्थितियां देख रही हैं आप? वो सभी तो परफेक्ट है, बट मैं अब एक्सपेक्ट करूंगी कि जैसे हमारा इंदौर पूरी कंट्री में जाना जा रहा है, वैसे हमारा इंदौर पूरे वर्ल्ड में जाना जा रहा है। नंबर 1 आए, जैसे हर बार नंबर 1 आता है, जैसे अब पूरे वर्ल्ड में हमारा इंदौर का ज़्यादा नाम हो। दिस इज नॉट एन एक्सपेक्टेशन, यानी ये उम्मीद तो हमने मान ही ली है कि हो गई। होपफुली जो दोनों पार्टीज हैं, जो दोनों कैंडिडेट्स हैं, वो इस चीज़ को तो माइंड में रख ही रहे होंगे कि अब हमें सिर्फ नंबर 1 कंट्री में नहीं आना है, सिर्फ कंट्री में नहीं आना है, पूरे वर्ल्ड में अब नंबर 1 आना है हर चीज़ को लेकर, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हम बात करें सेफ्टी की, गर्ल सेफ्टी की, वुमेन सेफ्टी की, या अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, या फिर हम जिस भी पॉइंट को लें, तो एक ओवरऑल सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट्स को हो या कुछ भी हॉस्पिटलाइज, किसी भी चीज़ के लिए हमें बाहर या किसी और सिटी को भी नहीं देखना पड़े। और का मापदंड बढ़ चुका है अभय भाई, अब एक्सपेक्टेशन नंबर 1 से नीचे की तो बात ही नहीं होती है कहीं। तो सर बेंच, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जनता ने बेंचमार्क को ऊपर सेट कर दिया है, और अब कोई भी चुन के आए, जनता की उस बनाए हुए बेंचमार्क के ऊपर और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाना होगा। पिछले 20 सालों से इंदौर नगर निगम में जो भी महापौर रहे या जिन का भी कार्यकाल रहा, मैं खुद देख पा रहा हूँ। एक स्टूडेंट था जब इंदौर आया और साइकिल से घुमा करता था सुदामा नगर और मास्टर नगर और उत्तर नंबर की सड़कों पे से लेके आज मैं इतने सालों से इंदौर में हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हर साल इंदौर शहर ने विकास में, हर साल इंदौर शहर ने कहीं ना कहीं तरक्की में अपने बेंचमार्क को ऊपर सेट किया है। और ये जो युवाओं की फौज है, ये आज ये साबित कर रही है कि हर आने वाले चयनित उम्मीदवार को या महापौर को एक्सपेक्टेशंस आर रियल हाई, पद पे जो बैठे हुए हैं उनको इनकी अपेक्षाओं पे तो खरा करना पड़ेगा सर। चाय कैंटीन की अच्छी है बाहर? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा इंदौर में कहाँ की और कहाँ की चाय पसंद? इंदौर में मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, बट अभी मैंने सबसे ज़्यादा चाय यहीं की हुई है। शिवा भैया के डांसिंग चाय तो देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक्सपेक्टेशन नेताओं से क्या है? नेताओं से जैसा कि सभी ने बोला कि मतलब हर एक चीज़ में नंबर 1, सबकी एक्सपेक्टेशन अभी सच में हाई है, क्योंकि अभी तक हर एक चीज़ में इंदौर नंबर 1 हुआ ही है। एग्जैक्टली सफाई को लेकर के 5 बार अभी तक नंबर 1 पोजीशंस पे आए हैं, तो हर एक चीज़ को अब सब लोगों का है कि भी हर एक चीज़ पे नंबर 1 होना चाहिए, ट्रैफिक, सफाई, हर एक चीज़ को लेकर के। दिल मांगे मोर। बिल्कुल। इंदौरी फंडा हो चुका है, आपकी एक्सपेक्टेशन? मेरी वाज नॉट सपोज टू स्पीक। मेरी एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो भी मतलब सड़कें या पानी जो भी हैं, जो भी जीते या हारे, बट चीज़ें सब सही करें, कोई उससे वो मतलब नहीं है। सेट चाहिए बस अपना स्वाद अपना शहर के इस चुनावी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अत्याब शेख। इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूं। इंदौर में चाय की इतनी वैरायटीज मिलती है जिसका कोई जवाब नहीं। इंदौर शहर में मल्हारगंज क्षेत्र के अंदर टिमटिम चाय है जो कि अपने आप में लाजवाब चाय कही जाती है। इंदौर वही शहर है जिसमें द डांसिंग चाय वाला शिवा भैया भी है। शिवा भैया की चाय भी शहर में मशहूर है, लेकिन चाय के साथ सियासत न हो ऐसा नहीं होता है। आमतौर पर कहीं भी आप जाते हैं तो इस तरह के रेस्टोरेंट्स के अंदर चाय परोसी जाती है और इसी तरह लोग बैठकर चर्चा करते हैं। माहौल चुनाव का है, लिहाजा चुनावी चर्चा ज्यादा होती है। मामा जी के साथ में इस वक्त मैं मौजूद हूं क्योंकि मामा जी की चाय शहर में मशहूर है। मामा जी क्या आज स्पेशल, आज कौन सी वैरायटी चाय? बस नमस्कार, मेरा नाम मोहन साहू है ना। जैसा कि आप मामा जी मुझे पुकारते हैं, धन्यवाद। लोग जगत मामा बोला करते हैं आजकल। जगत मामा है इसीलिए हम मामा जी ही बोलते हैं।
तो चाय आपको पिला वेराइटीज चाय बहुत सारी वैरायटी हमारे में होती है। चॉकलेट चाय है आपके लिए और जिंजर टी है। जिंजर टी के अलावा हमारी होती है कड़क चाय और एक होती है मस्त मीठी चाय। लोग बोलते हैं यार मस्त मीठी चाय दो, यानी जो बहुत होते हैं रस मीठे वाले यार सब ज़्यादा चाय मीठा हमको शक्कर चाहिए, क्योंकि मस्त मीठी चाय बनाते हैं अलग से। हाँ, यानी ये वैरायटी मैंने पहली बार सुनी। थोड़ा सा जो है मौसम ठंडा हो, अभी बारिश गिर रही है, इस वक्त मौसम होता है ना नॉर्मल मौसम, इस समय आपको चाय पिलाएंगे जिंजर चाय, अदरक चाय। और एक वैरायटी होती है इलायची वाली, जो लोग पसंद करते हैं मौसम में से गर्मी हो तो इलायची पसंद है, इलायची वाला टेस्ट दिया जाए, तो काफ़ी वैरायटी हम चाय रखते हैं। और वैरायटी अगर अपन चायों में देखें, चाय के अलावा अभी तो सियासी माहौल चल रहा है, तो चुनाव का माहौल भी दिख रहा है। चुनाव का माहौल बहुत शानदार दिख रहा है। मतलब हमारे कैफे में शाम को देखते हैं बहुत कस्टमर लाइन से आते हैं और वो यार यहाँ बहस कर रहे हैं, वहाँ बहस कर, 4 बजे फुल सब चुनाव पे डिस्कस कर रहे हैं, ये जीतेगा वो जीतेगा, मतलब वैसे पॉलिटिक्स चल रही है। भाई इंदौर का माहौल तो है, माहौल तो बन गया है, मतलब बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है इंदौर में। और कैसी टक्कर देख रहे हैं? टशन मेरे को लग रही है इस बार कांटे की रहेगी। महापौर कैंडिडेट अपने आप में भारी। हाँ, दोनों महापौर जो है भारी पड़ रहे हैं। अच्छा, लंबे टाइम बाद में चुनाव हो रहे हैं, हमने देखा कि इस बार लग रहा है कि टक्कर भी अच्छी है, वो पब्लिक को भी मजा आ रहा है। पब्लिक बहुत ज्यादा उत्साह से, मतलब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सुबह का भी ऐसा होता है कि रेडियो के माहौल, पब्लिक खुद ही यार जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा का माहौल यहाँ से नहीं बताएंगे, आपको भी सरप्राइज रखेंगे। माहौल यानी मामा जी ने कह दिया कि माहौल। साहब क्या बोलते हैं, आपको क्या माहौल बना? अरे बहुत मजा आ रही है हमको तो सुनने में, बहुत मजा आता है। कई तरह के लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो मामा जी के साथ में चाय मैं पीऊंगा और मैं वहां जाके भी चर्चा करता हूँ। मामा मैं आपका वहां इंतजार कर रहा हूँ मामा जी, तब तक मैं जाकर उधर बात करता हूँ। मामा जी ने बताया कि माहौल बन गया है, सुबह से ही यहाँ रैलियां निकलती हैं और रैलियों में लोग जीतेगा भाई जीतेगा, नाम नहीं बोलना, ये मामा जी ने साफ कर दिया था। सर माहौल तो बना हुआ है इंदौर में चुनाव? माहौल तो बहुत जबरदस्त बना है सर इस बार। 7 साल में चुनाव हो रहे हैं, 7 साल, तो माहौल तो बना है जबरदस्त। और एक तरफ संजय शुक्ला जी और एक तरफ अपने भार्गव जी है, तो कांटे टक्कर की है। कांटे की टक्कर हो गई इस बार? टक्कर होगी इस बार, कांटे की टक्कर होने वाली इस बार, जबरदस्त। सर प्रदेश में हॉट सीट बन गया है इंदौर? हाँ बिल्कुल, प्रदेश में हॉट सीट बना हुआ है इंदौर, फुल कांटे की टक्कर। अच्छा सर, हमारा शहर को अगर हम बात करते हैं, राम भाई मैं आपसे भी चर्चा कर लेता हूँ कि अपने शहर को सबसे स्वच्छ शहर का 5 बार तमगा मिल गया। पार्षद से महापौर से आप क्या उम्मीद है? 6ठी बार तो आना ही आना है। अरे अब तो प्रेशर है, आना ही पड़ेगा। सरकार 5 साल से जो थी, अब जो महापौर बदलेगा उस पर जिम्मेदारी ज्यादा होनी है, क्योंकि इंदौर शहर क्यूरियोसिटी का शहर, हर साल नई क्यूरियोसिटी। इंदौरी मतलब नंबर 1 होना चाहिए, नंबर 1 होना। अभी जा रहा हूँ, सब यही कह रहे हैं कि नंबर 1 तो चाहिए। इंदौर नंबर 1 होना ही चाहिए, अभी भी है, 5 सालों से 6वीं बार भी नंबर 1 ही आएगा। नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। सर इस बार पार्षदों का आप चुनाव के टिकटों में काफी उठापटक रही, कई बागी हो गए, सब कुछ हो गए, लेकिन पार्षद से उम्मीद क्या है? पार्षद की देखो जवाबदारियां बहुत होती है, केवल चुनाव जीतने तक सीमित नहीं होता है। चुनाव के बाद आपके एरिया की बेसिक प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना होता है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाती है। बेसिक जनता की जो प्रॉब्लम होती है, पानी की दिक्कत, बारिश में पानी की दिक्कत मतलब मिक्सिंग का पानी आता है, फिर नॉर्मल पानी के अलावा गली और गलियों में रोड होना, लेकिन आजकल रोड हर जगह, गली गली में इंदौर में रोड है, गलियां बोल सकते ही नहीं, रोड ही है, तो वो दिक्कत, वो प्रॉब्लम सॉल्व होना, ये 2 प्रॉब्लम बेसिक प्रॉब्लम है। और थोड़ी जो कार्यालय होते हैं नगर निगम के, यहाँ की जानकारियाँ लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो वो शायद तक पार्षद अगर उन चीज़ों को पर्सनली उनकी टीम हैंडल करेगी तो वो सबसे बड़ा योगदान होगा। क्योंकि क्या होता है, स्कॉलरशिप संबंधी, समग्र आईडी संबंधी, बर्थ सर्टिफिकेट, वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम होती है जो बार बार नगर निगम राउंड मारना पड़ता है, तो पार्षद उसके एंड पे हैंडल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उनके लिए प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि बेसिक जड़ी अपने एरिया के लोग हैं, आप जिन एरिया से आप पार्षद के लिए खड़े हुए, उन एरिया की बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे तो आप हमेशा के लिए वहाँ सीट कंफर्म हो जाएगी आपकी। अच्छा, माहौल सर जिस तरीके से ये बता रहे हैं, फिलहाल तो माहौल अच्छा बना हुआ है। माहौल तो अच्छा बना हुआ है फिलहाल। पार्षद को भी चाहिए कि जनता के बीच में जाए, उनकी छोटी छोटी समस्याओं को देखे, क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, जो भी प्रॉब्लम है, परेशानी है, समझे जाके। परेशानी को समझना जरूरी। अभी जैसे जिक्र कर रहे थे मामा जी की चाय आ गई सर, अब चाय आ गई है। मामा जी यहाँ तो बड़ी सियासी डिस्कशन चलता ही है आपके? हमारे वहाँ मतलब होता है कई बार तो मुझे जो है लगता है कि सबको यार मतलब कि ट्रैफिक अंदर जाम हो जाता है रोड की बजाय, इतनी भीड़ हो रही है। माहौल बना, 4 टेबल हो जाती है,
और कुछ स्टूडेंट आजकल ये इंदौर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट बाहर से आए हुए हैं ना, वो खुद डिसाइड करते हैं यार यहाँ पे ये जीतेगा भाई, वो जीतेगा। और मतलब सुबह तुम कहाँ जा रहे हैं? यार सुबह 6 बजे मैं रैली में जाऊँगा। मैंने बोला पढ़ाई नहीं कर रहे, बोले एग्जाम अभी दूर है, पहले वो चुनाव जिताना है। चुनाव जीतना भाई, माहौल बन गया है। माहौल जबरदस्त सर। और इंदौर तो माहौल का ही शहर है सर। इंदौर माहौल का शहर है। यहाँ बंदा आता है वो इंदौरी हो जाता है और इंदौरी भावनाओं में बह जाता है। जब एक बार आ गए तो इंदौरियों के चाय का टेस्ट ले लेते हैं भाई लोगों। मामा जी मैं टेस्ट कर रहा हूँ पहली बार, आपकी चाय तो मैं पहली बार टेस्ट कर रहा हूँ। सर कहा था, जो कहा था वो पाया है। क्या कहते हैं सर? बढ़िया, एक नंबर एक नंबर। मसाला चाय, अदरक का स्वाद अलग है। अदरक है, इलायची है और मसाला, चाय मसाला। सर इस बार के चुनाव में ये जिस तरीके से अदरक का ये कहा जाए तीखा सा स्वाद आ रहा है, इस बार वो स्वाद दिख रहा है? जरूर जरूर चुनाव में दिख रहा है इस बार। सर क्या सर यहाँ बेटे मैं एक मिनट उनसे भी पूछ लेता हूँ। सर कैसा माहौल दिख रहा है इस बार इंदौर? बहुत जबरदस्त माहौल दिख रहा है साहब, बहुत जबरदस्त। वहाँ पर प्रत्याशियों की टक्कर दिख रही है? बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत कांटे की टक्कर होगी, कांटे की टक्कर होगी। यानी आप भी मानते हैं कि इस बार माहौल तो बना है? बहुत बहुत मजेदार माहौल बना। क्या उम्मीद है सर आपको महापौर से और क्या उम्मीद है आपको पार्षद से? तो उम्मीद यही है कि विकास कार्य करे और छठी बार इंदौर को आना ही है स्वच्छता के इसमें। छठी बार इंदौर को नंबर 1 आना है। यहाँ कुछ यंगस्टर्स भी, मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। सर चुनाव का माहौल दिख तो रहा है, बना हुआ है, टक्कर कैसी देख रहे हो? बराबर की आएगी ज्यादा से। बराबर की टक्कर। क्या उम्मीद रखते हो इस बार छठी बार नंबर 1 रहेगा? रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा। नंबर 1 रहेगा, भाई साहब की भी उम्मीद है। मैं फिर से अपनी चर्चा पर वापस आता हूँ और इस चर्चा को अब हम एक संगीन मुद्दे के ऊपर जाते हैं। बारिश हुई, सड़कों पे पानी तो भर रहा है। पानी तो सर भरेगा, निकासी नहीं दिख रही है। निकासी बनी है लेकिन क्या है, प्रॉपर चीजें दब जाती है, या तो घरों के आगे बनती है या बिल्डिंगों के आगे बनती है। एक थोड़ा सा कि टाइम पे सफाई होना बहुत जरूरी है, वो भी कई जगह हो रही है, कई जगह छूट जाती है, वो तो निकासी की तकलीफ आती है। बाकी इंदौर में पानी आता है और निकल भी जाता है फटाफट। जो निचले स्तर के जो घर बने हुए लो डाउन पे, वहीं पानी भराता है साहब। बाकी इंदौर में पानी तो मैंने जहाँ तक है ठहरावा देखा नहीं है। जो पिछले समय से बन गए ढाल वाले, वहाँ तो जमना था है। अच्छा, बिजली, पानी, सड़क, ये 3 ही मेन मुद्दे होते हैं, खासतौर पे नगर निगम को लेकर देखें क्या स्थिति है? मेन तो क्या, बिजली और पानी की समस्या ज़्यादा रहती है, क्योंकि नॉर्मल जो कच्चे घर है उनमें बिजली चली जाती, फिर पानी इकट्ठा हो जाता, फिर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो क्या, हाँ। आपको क्या लग रहा है, बिजली, पानी और सड़क? बीमारी भी फैलती है। जहाँ पानी रुका रहेगा तो बहुत सारे लार्वा हैं, मच्छर हैं, डेंगू हैं, तो पानी भरने से बीमारी तो होती है। अधिकांश जो निचले क्षेत्र हैं उनमें पानी की ज़्यादा समस्या रहती है, नॉर्मल एरिया में तो पानी का नहीं है ज़्यादा। अच्छा, आमतौर पे ये कहते हैं कि नेता उसी वक्त नजर आता है जब चुनाव होता है, उसके बाद सड़क पे नेता नजर नहीं आता। बिल्कुल सर, सही बोले। मैं भी अभी काफ़ी नेताओं को अभी चुनाव के टाइम में ही देख रहा हूँ, उससे पहले तो देखा ही नहीं मैंने। मामा जी आपको याद किया जा रहा है? अच्छा, छोटे मामा से पूछ लेते। चलिए, ये छोटे मामा जी, जय मामा, ये बताओ, नेता दिखते हैं सड़क पे चुनाव के बाद? हाँ, मेरे को तो दिखते हैं। मामा जी तो चश्मा कौन सा लिया है इन्होंने, ये पता मेरे को तो सब कह रहे हैं इनको नहीं। मेरा तो रोड पे आना जाना रहता है, सब नेता दिखते हैं यहाँ पे। तो काम हो रहा है, काम तो हो रहा है। कारण क्या है कि नंबर 1 ऐसे ही नहीं बने। नगर वालों को तारीफ करूंगा मैं इस बार, बड़े नेता की नहीं कर सकता, नगर निगम करूँगा। बाकी में नगर निगम काम दिल से कर रहे हैं, नंबर 1 सफाई कर रहे हैं, सुबह शाम रात दिन लगे। तो मैं चाहता हूँ कि इस बार कांटे टक्कर तो रहेगी, पर अच्छा रहेगा। हम ये नहीं कहते कौन जीतेगा, क्योंकि वोट आपको डालना है, मुझे डालना है, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी माहौल क्या बोल रहा है? माहौल देखो, कह सकते नहीं। संजय शुक्ला सर भी बहुत पुराने हैं, और जो भार्गव साहब खड़े हुए वो एक यंगस्टर है, और यंगस्टर को सपोर्ट मिल रहा है यंगस्टर का। अब हम जो जनरेशन है, मेरे से पर्सनली बात करोगे तो मैं 50 साल वाले प्लस पे मैं इतना ट्रस्ट नहीं कर सकता जितना बंदे पे। यंग बंदा भी, और वो यंग मतलब जड़ों से जुड़ा हुआ बंदा है। अब कभी ना कभी किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी सर। आप मोदी जी को हमेशा देख सकते नहीं, योगी को देख सकते नहीं, कहीं ना कहीं यंगस्टर को जगह लेनी पड़ेगी। एक यंग बुद्धि, एजुकेटेड बुद्धि और जड़ों से जुड़ी बुद्धि आना ही पड़ेगा। साहब, युवा की डिमांड युवा ही है। हाँ बिल्कुल, मैं भी चाहता हूँ कि युवा ही आगे आए, युवा आगे आए। आज तक युवा मैंने देखा ही नहीं आगे आते हुए, राहुल गांधी के अलावा अभी तक युवा है वो तो।
मैं इसके आगे सवाल भी नहीं पूछ रहा हूँ। इनफैक्ट मैं चाहूंगा कि अगला सवाल पे हम आ जाए। अगला सवाल जो मेरा होगा, अगला सवाल ये होगा कि साहब हमने काम करते अपने पार्षदों को देखा, लेकिन अब जो पार्षद आए वो कैसा रहे? अब जो पार्षद आए वो एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि बाकायदा घर पे आके पूछे कि तकलीफ क्या है। आएंगे मामा जी, आप ही को दिखते हैं क्योंकि चश्मा आप ही का सबसे अच्छा। एक्चुअली मैं रोड पर घूमता हूँ तो मैं सबको नमस्ते करता हूँ, अब वो नेता है या घर का भी सबको नमस्ते करता हूँ। सर क्या बोलते हैं भाई? आना चाहिए सर, अगर आप पार्षद बने हो एक रिवॉल्यूशन की जरूरत है। यानी मैं अगर पर्सनली चाहूँ तो जो भी नेता बनता है उन्हें एक प्लान चार्ट बना के होम विजिट करना चाहिए कि संतुष्ट है कि नहीं मेरे से या मेरी टीम से या मेरे काम से। वो उनका भविष्य निश्चित करेगा, हर बार उनका भविष्य निश्चित करेगा। तो ये जिम्मेदारी हर पार्षद हो या महापौर हो या सांसद हो या विधायक हो, उन्हें रूटीन वाइज एक एरिया, एक कॉलोनी पकड़ के आपको फीडबैक पर्सनली लेना जरूरी है कि वाकई में दिक्कत है कि नहीं। और वाकई में सर लगता है आएंगे? नहीं सर, बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। वीडियो वायरल होगा, बार बार होगा तो आएंगे जरूर। चलिए, आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो राम भाई डेफिनेटली बहुत वायरल भी होगा। और ये कहा जाए कि हम इस प्रोग्राम के जरिए कोशिश इसी बात की करते हैं कि उस नब्ज को टटोल ले जो कि सियासी नब्ज कही जाती है किसी भी शहर की। इस शहर की सियासी नब्ज अब ये कहती हुई नजर आती है कि शहर में चाय का जायका तो बहुत अच्छा है, लेकिन चुनावी रंग भी कम नहीं। चुनावी जायका बहुत, चाय का जायका आपने नाम लिया है, और चुनावी जायका भी उसी कब नहीं छूट रहा मुझसे, उसी तरह से चुनावी जायका चल रहा है। आप रेगुलर सुबह से शाम तक देखेंगे ना, इंदौर धूम मची हुई है। इंदौर फिर से नंबर 1 आने वाला है, इस चुनाव में नंबर 1 होने वाला है। ये है जज्बा इस शहर का, और ये है वो जज्बा यहाँ के वोटर का। वो चाहते हैं काम हो, वो चाहते हैं हम काम करें। और ऐसे ही इंदौर नंबर 1 नहीं आया था, क्योंकि इंदौर शहर की शासन, प्रशासन, जनता और नेता, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, सबने मिलकर काम किया, जिसका नतीजा ये है कि इंदौर नंबर 1 था। और उम्मीद ये रखते हैं कि इंदौर नंबर 1 ही रहेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।